इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सारी दुनिया से छुप के आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश है। नमस्कार। नमस्ते, सुस्वागतम आपका प्रोग्राम में। सुस्वागतम। लगता है व्यवस्थित हो रहे हैं अभी। थोड़ा हमारे श्रोताओं को नाम बताइए और जल्दी से हम लोग बातों की जो मेल एक्सप्रेस है इसे आगे बढ़ाएं। नाम हमको ही बताना पड़ेगा ना। जी, आप राजकिशोर बोल रहे हैं चौहान जी और गढ़नोखा बिहार से। गढ़नोखा लालगंज बिहार से बिल्कुल। राजकिशोर चौहान। और देखिए, ये चीज है राजकिशोर जी की नाम तो श्रोताओं को खुद बताना चाहिए ताकि वो पूरा नाम, जगह का नाम सब कुछ बता दें, वरना ये भी हो सकता है कि कई लोग ये मानते हैं, कई बार हमने ये सुना कि लोग सोचते हैं कि हम लोग श्रोता को फोन कर रहे हैं, जबकि ऐसा हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता। इस प्रोग्राम में इतने लगातार आते हैं और हम लोग का जो टेलीफोन के प्रोग्राम का कंसोल है उसमें से फोन आते हैं, तो इसलिए इसमें संकोच कोई श्रोता न किया करे। नाम उन्हें खुद बताना चाहिए। हम लोग भी अपना नाम खुद बताते हैं। तो बताएं, अब क्या चर्चा की जाए? कैसा मौसम है आपके यहाँ? बाढ़ की स्थिति तो अब नहीं है ना? हमारे यहाँ बाढ़ कबो हुए नहीं किया। आपने एक बार हमें कहा था कि आपके जो गांव घर का सिचुएशन है, उसकी पारिस्थितिकी है वो ऐसी है कि बाढ़ कभी नहीं आती, हालांकि उस इलाके में बाढ़ बहुत ज्यादा आसपास आती है। हम बनारस ले भैया बहुत 120 किलोमीटर दूरी पर है। बस ज्यादा दूर नहीं है इसका मतलब। हाँ, पटना हमारे यहाँ से 160-65 किलोमीटर है। उधर ही के तराई में, नेपाल की तराई में उधर सब बारिश होता है। जो ऊपर से जो पहाड़ी नदियां हैं वो आती हैं वहाँ का जो। तो हमारे यहाँ तो नहर है, एक सोन नदी है, बहुत बड़ी नदी है। जी जी, उसी से पानी हम लोग को मिलता है। बिल्कुल, उससे जुड़ा हुआ नहर है आपके इलाके में। नहर है, उससे जुड़ी हुई। अब बता दें प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं और कौन से गाने की फरमाइश? हमारे सासाराम शेषा की नगरी सहस्राम में आप घूम लीजिए। जी, अब देखिए, हम लोग तो निरंतर कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, तो बहुत बार पहले, जैसे कई बार पहले ये होता था कि जब से जीना है तब से व्यस्त जिंदगी है। जी जी, अब हुआ ये, पहले जैसे बहुत सारे कंसर्ट होते थे, आकाशवाणी के बाहर प्रोग्राम होते थे और कई अन्य आयोजनों के सिलसिले में आना जाना होता था। बहुत कुछ अब चीजें सिमट गई हैं और सब कुछ स्टूडियो के अंदर से ही हो रहा है। तो वक्त बदला है और तकनीक ने आदमी को मशीनों के करीब ला दिया है, भले ही इंसानों से दूर कर दिया है उसे। तो कौन सा गीत हम आपको सुनाएं? प्रोग्राम के बारे में कोई खास बात? हालांकि आपके पत्र के लिए धन्यवाद में भी बहुत ही विस्तार से आपके मेल आते हैं और हम लोग शामिल भी करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन भैया जो है वो स्पीड में, मेरा लंबा पत्र देकर स्पीड में बोल देते हैं जी। कुछ एक लोग हैं जो बहुत लंबे पत्र लिखते हैं, तो चूंकि 15 मिनट का ही प्रोग्राम है और हम लोगों को उसी में सब कुछ समेटना होता है, इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और कुछ चीजें अगर छोड़ दी जाएं तो उसमें भी दिक्कत है। लेटर विदा किए हैं 10-12 को। जरूर, बहुत शुक्रिया आपको और पहले से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपको और आपके जरिए हमारे तमाम बाकी श्रोताओं को। बोल रहे हैं भैया कि एक फिल्म है आओ प्यार करे में, अकेले तो कभी बाग में जाया ना करो, लता और रफी की आवाज में है। आओ प्यार करें फिल्म का नाम है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। बोल रहे हैं ना भैया कि जो मेरा प्रेमी है यही गीत लिख कर भेजे हैं बोलने के लिए, बजाने के लिए। जी हाँ, बता रहे हैं गौलक्ष्मी सासाराम जी, गली नंबर 8B से राजेश कुमार सिंह और मिस कुमारी भागीरथी देवी। जी, तो गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं अब श्रोताओं से। लेकिन ये कहें कि ये परंपरा न चले कि हर श्रोता नाम बताने लगे, क्योंकि पहले बहुत सारे श्रोता थे जो 18-18-20 इस प्रोग्राम में भी नाम बताने लगते थे। अभी भी बताते हैं भैया, ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग नहीं रखते हैं। लेकिन आपने चूंकि कहा कि उनके, तो कभी कभी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परंपरा या देखा देखी ऐसा कुछ न हो, ये हमारा प्रयास रहता है। तो फिलहाल ये अच्छा सा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजकिशोर जी, नमस्कार। धन्यवाद।
अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौखी पे उतर आई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो। बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं, कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले हुस्न की चिलमन को उठाया न करो, महफिले हुस्न की चिलमन को उठाया न करो। बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती हैं, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो, तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो। इन्हीं आँखों के दरीचों में तो हम बसते हैं, साथ काजल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो, हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो। शरबती आंखों के डोरों में नशा होता है, बिन पिए ही जो बहक जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। देखो अंगड़ाई को भी बाहें उठाया न करो, देखो अंगड़ाई को भी बाहें उठाया न करो। आज तक चांद के दामन को न पहुंचा कोई, चांद घबरा के जो गिर जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम ख्यालों की ये तस्वीरें बनाया न करो, तुम ख्यालों की ये तस्वीरें बनाया न करो। रेत पर दूर से पानी का उमा होता है, उम्र भर प्यास न बुझ पाई
तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो। आज तक ऐसी हंसी चीज ना देखी होगी। अपनी सूरत पे जो मर बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो। दिल न देने पे बहुत नाज किया करते हो। अपनी सूरत बिगड़ बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। ओए होए, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। लगा स्वागत है असगर अली जी आपका शिवपुर से। हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और आपको तस्लीम अर्ज भी करते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया का मैं आपको स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद। अपना मोबाइल पर आपका स्वागत करता हूँ। जी जी बिल्कुल। अब हम लोग तो रेडियो सेट पे कहें तो रेडियो के भी प्रोग्राम तो अब मोबाइल पर ही अधिकांश सुने जा रहे हैं। जी 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 जमाना बदल गया और पहले लोग आदमी को देखना हो तो ट्रेन, गाड़ी, हवाई जहाज से आते थे। अब लोग व्हाट्सएप कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए लोगों को देख लेते हैं। लेकिन हमारा 3 दिन से रेडियो बंद है। जी जी किस कारण से वो बता दीजिए, क्योंकि आपने बता दिया बंद है तो किस कारण से? रेडियो में खराबी आ गई फिर, या फिर किसी और दूसरे काम में? हो ही नहीं सकता। 2 सेट है, 2 नहीं बल्कि एक्चुअल पूछिए तो दो ऊपर 3 जो है तो 3 होना है। और सब जो वर्किंग कंडीशन में है। तो व्यस्तता हो गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर कार्यक्रम आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? हालांकि पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में आपके जो मेल आ रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे नए नए लोगों के कार्यक्रम जो पहले पसंद नहीं भी आते थे वो अब पसंद आने लगे हैं, तो आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। जी वो तो सही है, हम सुनते हैं, आप बधाई सबको देंगे। जी जी वही हम कहते हैं ना, टेस्ट बदलता रहता है असगर जी। कभी अनानास अच्छा नहीं लगता और कभी उसी अनानास के बिना रहा नहीं जाता है। सही बोल रहे हैं। कभी बढ़ावा लेके आते तो भी स्वागत होता है, बिना बढ़ावा के आते तो भी स्वागत होता है ना। आप बढ़ावा नहीं लाएंगे तो भी हम आपको घर वाला यही देखिए, इंसानी फितरत यही है कि आदमी जैसा हो समय के अनुरूप हम ढल जाते हैं। कभी हम धोती कुर्ता पहनते थे, पायजामा कुर्ता पहनते थे, लंबी लंबी टोपियां कितने तरह की होती थी। आप सोचिए कि पुराने जमाने में। असगर जी फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे। हेलो। तो असगर जी आपका फोन तो 1 वे हो गया, लेकिन इसे हम 2 वे बना रहे हैं। आपको एक पुराना सा गीत सुनवा करके उम्मीद करते हैं कि ये गीत आपको पसंद आएगा, या फिर आपका दोबारा कॉल आया तो हम इस कार्यक्रम में, जब तक ये रिकॉर्डिंग आज के लिए हो रही है, इसमें हम आपको शामिल कर लेंगे। फिलहाल ये गीत सुनते हैं और आपको कहते हैं शुक्रिया, नमस्कार। तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। जो दिल पे गुजरती है, जो दिल पे गुजरती है, वो आँखों से बताए, वो आँखों से बताए। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। हो जाने वाले उनको ये पैगाम सुनाना,
जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। अब उनसे यही कहती है रोती हुई आंखें, अब उनसे यही कहती है रोती हुई आंखें, रोती हुई आंखें। या मौत को वो भेज दे या खुद चले आए, या खुद चले आए। या मौत को वो भेज दे या खुद चले आए, या खुद चले आए। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। पूछे वो मेरा हाल तो कहना उन्हें रोकर, पूछे वो मेरा हाल तो कहना उन्हें रोकर, कहना उन्हें रोकर। जीते हैं मगर करते हैं मरने की दुआएं, मरने की दुआएं। जीते हैं मगर करते हैं मरने की दुआएं, मरने की दुआएं। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। जो दिल पे गुजरती है, जो दिल पे गुजरती है वो आँखों से बताए, वो आँखों से बताए। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। हेलो फोन इन फरमाइश। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अभी लगाए थे, फोन उठा था फिर कट गया। हाँ, इधर हुआ ये कि आवाज़ नहीं आ रही थी हमारे यहाँ, और असगर जी का एक फ़ोन आ रहा था आपसे पहले, तो उनसे तो बीच में ही सिर्फ उनका हेलो हेलो सुनाई दे रहा था, लेकिन आवाज़ हमारी नहीं जा रही थी। तो बताएं, नाम क्या है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, तो मैं सूरज कुमार बोल रहा हूँ, अशोकनगर कॉलोनी, महालक्ष्मी मंदिर से। क्या कहने, तो नवरात्र में तो काफ़ी धूमधाम रही होगी आपके यहाँ, और अब दीपावली की तैयारी है। हाँ जी जी, तैयारी है दिवाली की। तो आखिरी चरण में दीपावली की तैयारी होगी, क्योंकि इधर पिछले 1-2 वर्षों से कई कारणों से त्योहार में उतनी रौनक नहीं थी, तो ये पहली दफे है जबकि लोग सामान्य रूप से त्योहार मना रहे हैं खुशी के साथ और पहले की तरह उत्साह उमंग से। हाँ हाँ हाँ। और कार्यक्रम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम? अच्छे लग रहे हैं सर। तो किस गाने की आज फरमाइश है सूरज जी? आज तो 20 साल बाद के गाने सुना दीजिए, मोहम्मद अजीज और नादा पोडवाल के आवाज में है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया। कह रहे हैं सर कि हमारे जो अशोक जी प्रजापति जी हैं, उनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है सर। हालांकि उनसे हमारी बात हुई और उनसे बातचीत भी हुई, तो हम लोग सभी के लिए खुशहाली और सेहत की कामना करते हैं, सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें और त्योहार भी खुशी के साथ मनाएं। तो गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद पर, फिल्म है 20 साल बाद। शुक्रिया, नमस्कार सूरज जी। नमस्कार सर। Oh
तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ, 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 हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए। हमने आज किया ये वादा, हमने आज ये कसम उठाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो। याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो। सारी दुनिया रह गई पीछे और निकल आए हम आगे। अब दुनिया से हम न डरेंगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम हो। ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम। इस दुनिया में जी नहीं लगता, छोड़ के इस दुनिया को अब हम एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्ते जी काशी नगरी बनारस से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ सर। मौसिम जी स्वागत है आपका। तो कैसे हैं और आपका परिवार बाल बच्चों का हालचाल क्या है? सब आप लोग की दुआएं हैं। देखिए परिवार पूछने से जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है और हमारे बाकी श्रोता भी जान जाते हैं कि मौसिम जी परिवार बाल बच्चेदार हैं। जी बिल्कुल 2 महीने का होने लगा। और देखिए दुनियादारी है, रवायत है, तो इसका एक पालन भी समय पर वक्त पर हो जाना चाहिए और इसमें कोई छिपाने जैसी चीज भी नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूँ। मगर काफी लोग जैसे मेरे दोस्त यार बोल रहे कि बहुत जल्दी आपने कर दिया। अब उन दोस्तों यारों में बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनकी जो बातें हैं वो अब तक पोशीदा होंगी, पर्दे में होंगी और वो नुमाया नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। सबका समय समय से हो जाता है तो अरुण सर अच्छा रहता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया और बिल्कुल आपको मुबारकबाद उसीलिए हमने दी। तो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं और छोटा बच्चा तो प्रोग्राम अभी नहीं सुनता होगा। अभी तो वो छोटा है। अब ये जरूर देखिएगा कि आजकल बच्चों को बहुत छोटे पर से मोबाइल की आदत लग जा रही है। ये बात आपने अरुण सर एकदम ठीक कहा। और माँ बाप के लिए भी आसानी ये हो जा रही है, हालांकि अब उसमें क्या कहें, दूसरा पहलू है कि वो बच्चों को मोबाइल में बहला करके ही काम करने लग रहे हैं। लेकिन ये जानिए कि अब उसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारी एक जो पिछली पीढ़ी थी जो पढ़ती लिखती थी, कुछ सुनती थी, गुनती थी, बुनती थी, इस उपकरण के आ जाने से विचार और चिंतन के स्तर पे थोड़ा सा जो समय हम लोग देते थे उस पे तो कमी आई है निसंदेह। मगर ये बात है अरुण सर, बच्चों को मोबाइल दिखाने से बच्चे शुरू से अगर मोबाइल देखते हैं तो आगे जाके बच्चों थोड़ा सी और सेहत पे भी असर पड़ता है। सुनने समझने देखने की बात तो अलग है। देखिए उस वक्त में अगर आदमी पेड़ पौधों को देखे, पशु पक्षियों को देखे और आसपास देखे, लोगों से मिले जुले, बाल बच्चों से ही 10 लोग उसको खिलाएं, देखें, सुने, तो वो एक अलग सामाजिकता का विकास होगा, पूर्ण विकास होगा। बिल्कुल सही बात है। मगर मेरा बच्चा तो अभी ठीक ठाक अभी खेल हो रहा है अच्छे से। नहीं, आपके जरिए हम तमाम ये लोगों को ये कह रहे हैं कि इस बिंदु पे विचार बहुत ज़रूरी है कि आजकल के बच्चे मोबाइल से बहल रहे हैं और हम लोग पहले किताबों से, कहानियों से, रात में सुलाने के लिए देर तक कहानियाँ सुनाई जाती थी। हमारे यहाँ तो लोरी की परंपरा रही है, तो लोग लोरी गा के सुनाते थे। पहले तो लोरी का कम वो था, लोरी सुना। और देखिए कोई भी मजहब हो उसमें अपनी कथाएं, कहानियां होती हैं, लोग बच्चों को सुनाते थे, उससे ही उसको उपदेश और तमाम चीजें जो सिद्धांतों की हैं, हर चीज के बारे में मालूमात हासिल हो जाया करती थी। वो तो यार बच्चों को खिलाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब ये आपको सुअवसर मिला है। अब बता दें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, एक लाइन में हम ये जान लें आपसे, फिर आपकी फरमाइश हम पूरी करें मोहसिन जी। कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छे हैं। कल का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। 11:30 से 12:30 तक व्हाट्सएप वाला प्रोग्राम जी शामिल हुआ। काफी देर में मेरा नाम जी हमने तमाम जितने श्रोता थे ना, करीब 250 या 260-65 लोगों के आए थे, सबका हमने नाम पढ़ दिया। अब जो 1 बजे के बाद भेजेंगे उनको हम कुछ नहीं कर सकते। और मैंने दोबारा व्हाट्सएप नहीं किया था, आपने देखा भी होगा। जी और बहुत से लोग कई बार करते हैं और एक बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं ना जो शिकायत तो करते हैं लेकिन वो खुद 25 जगहों के अलग अलग शहरों के श्रोताओं के नाम भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही नंबर से अलग अलग शहरों के जी तो हम लोग भी समझ जाते हैं, लेकिन क्या है कि अपना चूंकि वो काम है तो बहुत कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन बहुत सारे वो श्रोता हैं जो दूसरे की शिकायत करते हैं और खुद 18 जगहों से अपने लोगों के नाम हम तो पढ़ देते हैं। समझदार के लिए इशारा जी हम लोग वो कई बार कहते भी हैं। हाँ, और एक प्रोग्राम चल रहा है बुधवार वाले दिन, आज चलेगा जी। देखिए कौन पेश करता है, भोजपुरी वाला प्रोग्राम 12:30 से। और एक श्रोता ने कहा था भी कि ये भोजपुरी वाला प्रोग्राम 1 घंटे का कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। जी और आप लोग को जब आगे से आदेश मिलेगा तो आप लोग करेंगे। नहीं, थोड़ी सी भोजपुरी में ये दिक्कत है कि बहुत सारी फिल्में हमारे पास नहीं हैं जो बाद की हैं, और बाद की फिल्मों में आप भी देखते होंगे कि बहुत से गाने ऐसे हैं जिन्हें हम प्रसारित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और पहले का भोजपुरी गाना अच्छा है। हाँ, पहले एक तमाम जो नज़ीर साहब की पुरानी जो बनाई हुई फिल्में हैं या फिर बाद में भी हाल तक भी अच्छे गाने आया करते थे। गाने कोई ख़राब नहीं होते, लेकिन आकाशवाणी की एक अपनी मर्यादा है, उसका प्रसारण का एक कोड है, मतलब नियम निर्धारित है। उस नियम कायदे के तहत हमें कई बार आप लोग कई फिल्मी गाने भी बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये गाना हम नहीं सुनवा सकते हैं। हाँ वो सही बात है। और ऐसा गाना होता है मगर हर स्टेशन पे नहीं चलता भोजपुरी गाना। जी आप ही के स्टेशन पर सर नहीं, मगर हर स्टेशन पे नहीं चलता। जी जो स्टेशन पे चलेगा, जो गाना चलने तक रहेगा वही गाना चलाएंगे। बिल्कुल कोई भी गीत हो तो हर कुछ तो नहीं, हम लोग अच्छा लगे किसी को ना लगे। जी बहुत सारे गाने हैं जो कई चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो उन गानों को हम लोग नहीं प्रसारित करते, वो हमारे यहाँ उसका नियम निर्धारित है।
हाँ, और एक तोता का आवाज काफी दिन से सुनने को नहीं मिला अरुण सर जी, जो कि बहुत अच्छा बात करती थी देवरिया के। अच्छा, देवरिया के श्रोताओं से तो बात होती रहती है हमारी। नहीं, काफी दिन हो गया, उजीता का आवाज अभी तक आया नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बात करती है अरुण सर, बहुत अच्छा जानकारी भी देती है, बहुत अच्छा सुरीला, अच्छा तोता में सबसे अच्छा माना जाए तो उन्हीं को माना जाए, बहुत अच्छी बात करती है। चलिए, क्या कहने, तो आपकी तारीफ उन तक पहुंच रही है। और कल ही यानी कि इस जो रिकॉर्डिंग है इसका पहला हिस्सा जब आप सुनेंगे तो आपको उदिता और शुचिता जी से हमारी बात हुई है, दोनों से आपको बातचीत सुनने को मिलेगी। बिल्कुल सर, सही बात है, अच्छा प्रोग्राम हो गया तब, तो मेरा भी उसी में शामिल हो गया जी। तो कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? दोस्त हैं मुश्ताक भाई जी, उनका थोड़ा तबियत फिर से एकदम अरुण सर एकदम खराब हो गया है, तो हम लोग दुआ करते हैं वो स्वस्थ सेहतमंद हों। और मुश्ताक जी के हमने व्हाट्सएप पे भी देखे कुछ संदेश आते हैं। श्रोताओं को ये जानना जरूरी है कि जो हम लोग फिल्में बताते हैं ना व्हाट्सएप में, उन्हीं फिल्मों से हम फरमाइशें लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कल तो मैंने पहले ही फिल्म पे भेजा था, मगर तीसरे फिल्म पे मेरा नाम चला था। जी जी, बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं उसमें, समझ लीजिए कि तुरंत 5 मिनट के अंदर ही 100 मैसेज करीब आ जाते हैं। हाँ, तो अब गीत बता देता हूँ अरुण सर, काफी तोता लाइन पे है। मेरे जहन में तो काफी गाना आ रहा है, नहीं तो आप अरुण सर जाने दीजिए, कोई भी गाना मत चलाइए, बस एक गाना और चला, ये गाना एक चलाइए, चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है। और मैं पूरे आकाशवाणी परिवार को और सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता है, हर नजारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। चाहत है, हर खुशी प्यार की अमानत है। प्यार के पास जो, प्यार के पास जो सहारा है, वो सहारा हसीन लगता है, वो सहारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, रात तन्हाइयों की दुश्मन है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, हर सफर हम सफर से रोशन है। मौज के पास जो, मौज के पास जो किनारा है, वो किनारा हसीन लगता है, वो किनारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है।
रोशनी है नए इरादों की, शमा के पास जो शरारा है, वो शरारा हसीन लगता है, वो शरारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी। नाम बता दें अपना। जी हम राजा बाजार ज्ञानपुर से बिच्छी राइन बोल रहे हैं। तो कभी कभी फोन करते हैं बिच्छी राइन जी, लगता है नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं क्या? हालांकि आप हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं। हम बराबर लगाते हैं पर लगता नहीं। हाँ, वही है कि इसमें चूंकि लगातार श्रोताओं के फोन आते रहते हैं तो अक्सर ये होता होगा कि आप एक दो बार प्रयास करके फिर दूसरे काम में लग जाते होंगे। ये बताएं कि व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें अगर आपकी फरमाइश आएगी तो उन कार्यक्रमों में भी शामिल हो पाएगी। ठीक है, ठीक। तो वो भी किया करें। और कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? आजकल तो बहुत अच्छे कार्यक्रम पेश हो रहे हैं जी। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको? आज हमको फिल्म गंगा की सौगंध का गीत सुनवा दे जी। आंख लड़ी हमसे तो आंख लड़ी तो लंबू नानी तेरी नानी मर जाएगी। तो ये गीत हम आपको सुनवा दें आपकी फरमाइश पर। गंगा की सौगंध फिल्म का नाम है। अनजान ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, आवाज आपने बताया ही कि किशोर कुमार की है। जी, गीत सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। अरे आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी तो, अरे आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी तो, आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी तो, धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी, धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी। अरे पाले पड़ी मैं जो तेरे पाले पड़ी तो, पाले पड़ी मैं जो तेरे पाले पड़ी तो, लंबू लाले तेरी लाली उतर जाएगी, लंबू लाले तेरी लाली उतर जाएगी। मैं जिधर से चलूं, जिस डगर से चलूं, रास्ता रोक ले गाँव की गोरियां, रास्ता रोक ले गाँव की गोरियां। क्या? हाँ, कहीं आंचल उड़े, कहीं घूंघट उठे, हर कदम पे खनकने लगे चूड़ियां, हर कदम पे खनकने लगे चूड़ियां। अरे जाने दे, नहीं, अरे छोड़ दे, नहीं, अरे जाने दे, ऐसी झूठी बातें ना बना। अरे छोड़ेगा तू ना दीवाने पागल बना। तो जवानी, ये जवानी कमारी गुजर जाएगी, लंबू लाले तेरी लाली उतर जाएगी। अरे आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी तो, धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी, धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी। हाँ, मेरी पलकें उठे
को। अच्छा हवा को घटा को कली को देखो पता चल गया, आज तेरे दिल पे मेरा जादू चल गया। गोरी दिल को, गोरी दिल को बचा कर किधर जाएगी, ओ धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी। अरे पाले पड़ी मैं तो तेरी पाले पड़ी तो अलग लाले तेरी लाली उतर जाएगी। ओ धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी। हाँ सच्ची सच्ची ओ सच्ची सच्ची बात बताऊं सुन ले, ओ लम्बू सुन ले, ओ तेरा मुझ पे चलेगा ना जंतर मंतर, आहा जंतर मंतर, आहा जंतर मंतर। ऊपर से ये कुछ भी बोले बोले, आजी बोले, अरे मरती है यारो अंदर अंदर, गोरी अंदर अंदर, गोरी अंदर अंदर। कुछ पे मरने से अच्छा है सुन ले, अब तू सुन ले, अरे डूब मरूंगी मैं बीच समंदर, आहा बीच समंदर, ओहो बीच समंदर। सात समंदर के अंदर से ले जाऊंगा, तो धन्नो ले जाऊंगा। अरे मैं तो तुझको ठेठ जलंधर, हाँ हाँ ठेठ जलंधर, नाना तो पोरबंदर, नाना तो घोड़ बंदर, नहीं बाबा तो बोरी बंदर, नहीं पोरबंदर, घोड़ बंदर, बोरी बंदर, बाड़ी बंदर। ना 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 नहीं। ओ तो फिर आजा मेरे दिल के अंदर, आजा 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 आजा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरुण पांडे जी नमस्ते। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर हम भैया मेजा इलाहाबाद से राकेश सिंह जी, तो इलाहाबाद से आप प्रोग्राम नियमित रूप से हमारे सुनते हैं और फोन लगता है कभी कभी कर पाते हैं आप? फोन तो लगाते हैं लेकिन लगता जल्दी नहीं है। हाँ, ये इसका कारण ये है ना कि एक साथ इतने सारे श्रोता देश भर से आजकल फ़ोन करते हैं कि थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ता है, कई बार फ़ोन नहीं लगता बहुत सारे श्रोताओं का। जी जी सर। और क्या करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं या फिर पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ाई नहीं सर, हम मतलब खेती बाड़ी है। जी जी, तो अभी इस बार तो बहुत आखिर में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और समय पर नहीं हुई ऐसा हमें लग रहा है। धान बढ़िया है सर। धान अच्छा है, चलिए खुशी की बात है, वरना चावल की कीमतों में भी ऐसा पढ़ा लिखा जा रहा था, देखा जा रहा था कि बढ़ने का अंदेशा है इस बारिश के चलते। तो खेतीबाड़ी के हालचाल अच्छे हैं और अब तो मौसम भी कुछ सुधर गया, अब स्थिति जाड़े की आने वाली है। प्रोग्राम कैसे लगते हैं सब आपको? सर आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगता है, हम तो बहुत आपका फैन है सर। जी, बहुत शुक्रिया आपको। और अब तो हमारे तमाम कार्यक्रम हैं जो आपको YouTube पे भी उपलब्ध हैं और जब वक्त मिले हमारे श्रोता वहाँ से भी सुन सकते हैं बहुत सारे कार्यक्रम। हाँ सर, लेकिन छोटा वाला मोबाइल है, कीपैड है। जी जी, तो इसी तरह कार्यक्रमों से जुड़े रहिए और जब भी मौका लगे या फ़ोन लग जाए तो आप कार्यक्रम में अपना जो सहभागिता है वो भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ व्हाट्सएप और मेल के जरिए भी प्रोग्राम होते हैं। सर व्हाट्सएप नंबर आप सर लास्ट में बोलिए कि जो मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग आप नंबर कर लें। 7905519981 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस पे आपको करना है कि कार्यक्रम के दौरान जो फिल्में हम बताएंगे, शुरुआत में हमारे साथी भी बताते हैं, उनसे ही आपको फरमाइश करना है कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान ही। 7905519981 ये नंबर है। सर ऐसा नंबर आपका तो है, लेकिन जब आप प्रोग्राम जब लास्ट कर देते हैं जी, उस समय बताइए, हम मोबाइल अपना रिकॉर्डिंग नंबर कर लेंगे उस समय नंबर आपका। जी जी, तो अब बता दें आप हमें कि कौन सा गीत सुनवाएं आपको? उसका मतलब संसार करे तेरा पूजा है। तेरी पूजा करे संसार। हाँ, उसमें अम्बे माँ दुर्गा ऐसे गाना। अम्बे मैया है तेरा सहारा दिलराज कौर की आवाज़ है और इसमें संगीत एस मदन का है और ठाकुर तपस्वी ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और आपको और तमाम सुनने वालों को प्रकाश पर्व, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। सर आपको भी हमारे तरफ नमस्कार। मुझे मिल गया साजन प्यारा, अम्बे मैया है
श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 222-1052 यानी 2222-1052। वाराणसी का STD कोड 0542 यानी 0542। और साथ ही साथ तमाम श्रोताओं ने पूछा कि हमारा व्हाट्सअप नंबर जो कार्यक्रम का है वो है 7905519981 और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम की ईमेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com। तो इन सभी कार्यक्रमों में सहभागिता करें। और ये भी आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसका प्रसारण हम शनिवार और रविवार को 12 बजे से 1 बजे के बीच करते हैं। तो इन्हीं इत्तलाओं के साथ और आने वाले त्योहार दीपावली की बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में रोशनी लाए, उजाला, खुशियां, उमंग और उत्साह के रंग आपके जीवन में बिखरे, हमारी यही कामना। और अब इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत चाहता है आपका दोस्त अरुण पांडे प्रोग्राम खत्म करने की। नमस्कार।